ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडजेक्टिव्स के ऊपर है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम लोग आज एडजेक्टिव्स के ऊपर पूरा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स क्या है पूरा डिस्कस होगा। ठीक है, एडजेक्टिव्स का जो क्लासिफिकेशन में जो है, मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जो क्लासिफिकेशन आता है, जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और उसके बाद आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, इसके ऊपर पूरा चर्चा करेंगे हम इस क्लास में। ठीक है, तो पहले समझते हैं एडजेक्टिव्स इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब कितना क्लासिफिकेशन है? 8 है। ठीक है, कितना डिवीजन है? 8 है। फर्स्ट क्या हो गया? नाउन, सेकंड वन प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। 8 क्लासिफिकेशन है किसका? पार्ट ऑफ स्पीच का। तो उसमें एडजेक्टिव्स एक पार्ट है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश ग्रामर ठीक से सीखने से पहले आपको ये 8 जो पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का, इसको आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, आपका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें एक पार्ट है एडजेक्टिव्स, तो उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ठीक से आप देखिए, तो एडजेक्टिव्स क्या है पहले ये समझते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड नाउन फ्रेज। ठीक है, तो एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को, और नाउन फ्रेज को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो नाउन क्या है? देखिए, नाउन मतलब किसी का नाम ले लो, किसी जगह का नाम, किसी आदमी का नाम, तो ये सब क्या है? नाउन होता है। ठीक है, तो ये नाउन को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव। कैसे डिस्क्राइब करते हैं? देखिए, ये एग्जांपल मैं ये इधर लिख दिया, रामा इज अ इंटेलिजेंट गर्ल। तो रामा क्या हो गया? इधर नाउन, एक नाम है। रामा क्या है? एक नाम। तो ये क्या हो गया? नाउन। ठीक है, तो इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो इंटेलिजेंट क्या हो गया हम लोगों का? एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो रामा कैसा गर्ल है? इंटेलिजेंट गर्ल है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो जनरली देखिए एडजेक्टिव्स में 2 पार्ट रहता है। ठीक है, एक हो गया एडजेक्टिव्स का क्लासिफिकेशन, मेनली नॉर्मल क्लासिफिकेशन होता है, और एडजेक्टिव्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो हम लोग आज ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग आज मतलब क्लासिफिकेशन के ऊपर, एडजेक्टिव्स का जो क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। ऐसे नहीं है जो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, मगर उसमें जितना भी क्वेश्चन रहता है वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन रहता है। जैसे आपको ठीक ठाक गैप में आपको एडजेक्टिव्स पुट करना होता है, तो वो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो और ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये उतना मतलब इजी नहीं है, आपको ठीक से ध्यान से समझना पड़ेगा, आपको ठीक ठाक ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो आपको मतलब जो आप ट्रांसफॉर्म करने जाओगे तो आपको ठीक अगर नॉलेज नहीं रहता तो आपको मतलब आंसर रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो देखिए, एक क्लासिफिकेशन मतलब एडजेक्टिव्स में 2 पार्ट है, मैंने बोल दिया। तो ये सेकंड पार्ट होता है, मतलब फर्स्ट हो गया क्लासिफिकेशन, और सेकंड पार्ट जो है हम लोग जिसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जनरली कितना क्लासिफिकेशन रहता है? 3। एक हो गया पॉजिटिव, सेकंड हो गया कंपैरेटिव, थर्ड हो गया सुपरलेटिव। ठीक है, तो ये सभी जितना भी है ये सब एडजेक्टिव्स ही है। हम लोग ये फॉर्म चेंज करेंगे। कैसे? जैसे पॉजिटिव का आप एक एग्जांपल ले लो, गुड कंपैरेटिव में हम लोग जब यूज करेंगे तो हो जाएगा बेटर, और सुपरलेटिव में जब हम लोग यूज करेंगे तो हो जाएगा बेस्ट। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये एक हो गया चेंजेस, मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मतलब डिग्री में हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्या हो गया? इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। तो ये तो मतलब नॉर्मल चेंजेस हो गया डिग्री में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ये ट्रांसफॉर्मेशन। आपको एक सेंटेंस से मतलब एक डिग्री से और एक डिग्री को मतलब डिग्री में आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, तो आपको इसमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और एक बात क्या है, जब आप एक सेंटेंस को लाइक पॉजिटिव डिग्री को आप कंपैरेटिव में ट्रांसफॉर्म करने जाओगे, या तो कंपैरेटिव से आप सुपरलेटिव में ट्रांसफॉर्म करने जाओगे, तो आपका जो मीनिंग होगा सेंटेंस का, जो मीनिंग वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मीनिंग चेंज हो गया तो मतलब वो गलत हो जाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम से लेने से पहले मैं एक बात बोल देता हूं। देखिए, इधर मैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तो मैंने इधर लिख दिया,
मगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप देखिए पॉजिटिव में क्या यूज होता है, नो अदर, वेरी फ्यू। कंपैरेटिव में क्या यूज होता है, एनी अदर, बेटर देन एंड मोर देन। और सुपरलेटिव में क्या यूज होता है, वन ऑफ द। तो ये वर्ड जो है हम लोग पॉजिटिव में ये सब वर्ड यूज करते हैं, कंपैरेटिव में ये सब यूज करते हैं, सुपरलेटिव में ये यूज करते हैं। तो ये आप थोड़ा याद रखना, या तो आप लिख लो, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इधर आते हैं। तो ये जो है हम लोगों का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, सेंटेंस को हम लोग ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। देखिए क्या है, पॉजिटिव में क्या है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कैलकाटा, ठीक है। ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो उसके बाद हम लोग अगर ये पॉजिटिव को कंपैरेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होएगा, कैलकाटा इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव में हम लोग स्टार्ट कैसे कर दिया, नो अदर से स्टार्ट होता है, ठीक है। पॉजिटिव में इधर लिख दिया, ठीक है। और कंपैरेटिव में देखिए हम लोग बिगर देन एनी अदर, हम लोग एनी अदर यूज करते हैं। तो कैलकाटा इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है। और सुपरलेटिव में हम लोग जब ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको ही, तो ये क्या होगा, कैलकाटा इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो ये क्या हो गया, देखिए बिग क्या हो गया हम लोगों का इधर एडजेक्टिव्स, बिग हो गया एडजेक्टिव्स। और ये बिगर क्या हो गया, मतलब ये पॉजिटिव, बिगर हो गया कंपैरेटिव, एंड बिगेस्ट जो है ये हो गया आपका सुपरलेटिव, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कैलकाटा, ठीक है। तो कंपैरेटिव में हम लोग जब ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब ये कैलकाटा इज द बिगर, मतलब ये बिग को चेंज करना पड़ेगा बिगर में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मतलब बिगर देन, ये देन आपको यूज करना, मतलब कंपैरिजन मतलब क्या है, कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन, आप किसी के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, मतलब ये दोनों का मतलब मीनिंग सेम ही है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और सुपरलेटिव में क्या हुआ, इधर देखिए कैलकाटा इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और आपको बहुत सारा ये एग्जाम्पल जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस से आपको मतलब ठीक से आपका मतलब परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ठीक है। आप ठीक आंसर कर पाओगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।